अच्छा। और अब 2 महीने हो चुके हैं। जिन जिन लोगों पे हमें शक है उसके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमें उसके डाउट है कि उसी ने उसका अपहरण किया हुआ है। मुझे तो ये उम्मीद है जी इन्होंने मार दिया है या निपट लिया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें सच्चाई कि किस तरह से परिवार को पुलिस उलझा के फेंक देती है। और जब खुद परिवार अपना दर्द बयां करता है तो कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। मैं बात करना चाहूँगा अब से लगभग 2 महीने हो चुके एक मामले को लेकर। नूर मोहम्मद नाम का एक लगभग 22 वर्षीय बच्चा जो कि तिल्लोकपुरी निवासी दिल्ली है और वो लापता होता है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। यानी कि नोएडा वो काम करने अपनी दुकान पर गया था और वहीं से वो लापता होता है। परिवार को जब जानकारी मिलती है लापता होने की तो कोशिश की जाती है उसे ढूंढने की, और 3 से 4 दिन के बाद में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है और कहती है कि तुम भी ढूंढो और हम भी ढूंढते हैं। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता है और परिवार ही खुद कोशिश करते हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए जान पाता है कि हाँ, लड़का नोएडा में ही आया था। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया परिवार की ओर से ही आगे बढ़ती है तो मालूम यह होता है कि लड़के का मामला जो है एक लड़की से नज़दीकी होने की वजह से फरीदाबाद से जुड़ रहा है, यानी कि हरियाणा। मामला दिल्ली राज्य, मामला उत्तर प्रदेश नोएडा राज्य, उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। इसी तरह से हरियाणा फरीदाबाद नज़दीक बॉर्डर तीसरा राज्य हो गया। पुलिस भी 3 राज्यों में कैसे काम करे, ये पुलिस के लिए भी सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था ही ऐसी कुछ है कि आदमी समझ नहीं पाता है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। पर परिवार को तो ये महसूस होता है कि उसका 22 वर्षीय बेटा लापता है और अभी तक नहीं मिला है। आज महीने 2 हो चुके हैं। माँ का बुरा हाल, बहनों का बुरा हाल। इसी तरह बाप बाल काटने का छोटा मोटा काम करता है और वो ये सोच के परेशान है कि पैसा कहाँ से खर्च करूँ और कैसे आना जाना करूँ, क्योंकि अक्सर देखा भी जाता है कि जब कोई आदमी छोटा मोटा काम करता है तो उसकी दिहाड़ी भी पूरी समय पर नहीं मिल पाती है और वो इस तरह के बड़े खर्चे कहाँ से उठा पाएगा। देख रहे हैं अब ये पूरा परिवार है। इसी परिवार से लड़का गायब है। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले क्या नाम है बीवी आपका? नौशाद बेगम। नौशाद, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि बेटा आपका आज ही के दिन यानी कि 25 फरवरी को गायब हुआ था। आपने पुलिस को कब इत्तला दी थी? 25 तारीख को की थी, उसी दिन शाम को। कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी। हमें परेशान हो गए, हम ढूंढते ढूंढते। अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम जाते हैं तो भगा देते कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहाने बना के भगा देते हैं हमें। कौन से थाने गए थे आप? नोएडा 37 सेक्टर। अच्छा, पुलिस चौकी। और साथ कौन गया था आपके? हमारे रिश्तेदार गए थे बहुत सारे, तो कोई सुनवाई नहीं करे। हाँ कर रहे हैं, हम बस ऐसे करके भगा देते हैं हमें। तुम नूर मोहम्मद की बहन हो? जी। क्या नाम है आपका? अनम परवीन। अनम, ये सब वाकया पूरा मालूम है आपको? हाँ जी। क्योंकि आपकी माँ भावुक ज़्यादा हो रही हैं और वो बताने में सक्षम नहीं है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था अनम आपसे कि 25 फरवरी को आपका भाई गायब होता है। किस समय जाता है यहाँ से? सुबह रोज वो शॉप के लिए निकलता है, सुबह 8:30 बजे करीब। वो रोज की तरह सुबह शॉप पे गया था, 12 बजे अपने शॉप पर ही था। और उसके जो मार्केट वाले हैं वो बोलते हैं कि उसकी शॉप पे 2 लड़के आए थे। अच्छा। और एक लड़के को उसने सिगरेट पिलाया जो कि उसके बराबर की शॉप पे काम करता है। हाँ। तो उसको सिगरेट पिलाया, वो नशे में बेहोश हो गया। उसके बाद जो 2 लड़के थे वो भाई को लेकर चले गए बाइक पे। और फिर उसके बाद वो शॉप पर नहीं आता है। लगभग 5 साढ़े 5 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। और जब हमें फिर मार्केट वालों ने कॉल करा, पापा के फ्रेंड है वो, ये बताकर कि आपका लड़का नहीं है शॉप पर, दुकान सुबह से खुली है। मतलब ना वो दुकान बंद करके गया, स्कूटी की चाबी भी स्कूटी में लगाकर छोड़कर चला गया था जल्दबाजी में। और फिर हमने ढूंढा उसको, कहीं आस पास भी देखा बट नहीं मिला। फिर हमने मयूर विहार, जहाँ हम लोग रहते हैं, पास के थाने में कंप्लेन करने गए तो इन्होंने ये बोला कि ये हमारे एरिया में नहीं आता है तो इसलिए हम लोग कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे। इन्होंने बोला कि आप नोएडा जाइए, वहीं पे कंप्लेन दर्ज होगी। फिर हम वहाँ पे गए, क्योंकि रात 1 बज चुका था, तो नेक्स्ट डे 26 तारीख को हम लोग वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करने गए। तो उन्होंने हमारी कंप्लेन सिर्फ गुमशुदगी लिखी। हमने बोला कि 2 लड़के उसको लेकर गए, उसका अपहरण हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ गुमशुदगी लिखकर और रिपोर्ट को छोड़ दिया। अच्छा। और अब 2 महीने हो चुके हैं। जिन जिन लोगों पे हमें शक है उसके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। और हमें शक है कि जिस इसकी पुलिस से जानकारी निकली है, कॉल डिटेल वगैरह CGR निकाली थी, तो इसकी लास्ट कॉल डिटेल ये हरियाणा दिल्ली पड़ता है, जेतपुर साइड में इसकी लास्ट लोकेशन थी। वहाँ पे एक लड़की रहती है, उसकी फ्रेंड है, उस पर हमें उसके ऊपर शक है। क्या नाम है उसका? उसका नाम नैन्सी है। अच्छा, तो आप लोगों ने उससे बात की? उससे बात की थी बट वो झूठ बोल रही है। एक्चुअली 2 दिन पहले, उसके 25 तारीख के बाद 2 दिन बाद हम उसके घर पे भी गए थे, क्योंकि हमें डाउट था कि कहीं उसके घर पे ना हो। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो, और जब हम उनके घर पे गए तो वो हमें झूठ बोलती कि मेरी 1 महीने पहले बात हुई थी,
मेरी उससे बात नहीं हो रही है। और जब कॉल डिटेल निकाली पुलिस ने तो उसी दिन सेम डे लगभग 1-1.5 घंटा उससे बात हुई और वो लास्ट टाइम उसी के पास गया था। बट ये लड़की झूठ बोल रही है कि मेरे पास वो नहीं आया, ना ही मेरी उससे कोई बात हुई। उसकी मम्मी झूठ बोल रही है कि मेरे से कोई बात नहीं हुई है। फिर भी अनम थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आपने तो इसमें कंप्लेंट में उसका लड़की का नाम भी खोला है और उसकी माँ का नाम भी खोला है। पुलिस को बताया तो पुलिस ने क्या बुलाया उन लोगों को? नहीं, पुलिस बुलाती है, बस उनसे प्यार से पूछती है, जैसे वो उनके रिश्तेदार हैं। कोई आप उनके क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल से आप प्यार से पूछोगे तो कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको यकीन है कि उन्होंने कुछ किया है और उल्टा सीधा हो गया? तो पुलिस पे भी तो जिम्मेदारी है ना जी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं सर। पहली चीज़ तो ये लोकेशन उसके एरिया में है, बात भी उससे रोज हो रही थी और वो हमसे बोलती है कि मेरी 1 महीने पहले बात हुई थी। उसकी मम्मी भी यही चीज़ बोलती है और फिर उसकी लोकेशन वही है, तो डाउट उस पर ही है, क्योंकि वो लड़की कुछ कैरेक्टर लेस है और वो हमें उसके डाउट है कि उसी ने उसका अपहरण किया हुआ है। कभी अच्छे जैसे परिवार में आप जब इतनी बातें मैं सुनता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं बातें सवाल बनते हैं मेरे मन में भी। जितनी बातें तुम जानती हो अब, क्या लड़के के आपके भाई के गायब होने से पहले जानती थी इतनी बातें? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना किसी के बारे में हमें पता था। ये कॉल डिटेल के जरिए सिर्फ हमें पता लगा जब इसका अपहरण हुआ है। अच्छा, ये लड़की की माँ और ये सब कोई यार दोस्त किसी को नहीं पता था तुम्हें? नहीं, किसी को नहीं पता था। यार दोस्तों को पता था बट किसी ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, ना हमें कुछ बाहर से ऐसा पता लगा। अच्छा, नहीं फिर भी ये जानना और बनता है कि जिस तरह से आप लड़की का नाम बता रहे हो, कभी पर्सनल तौर पर उन लोगों से मुलाकात की है आपने, लड़की से, लड़की की माँ से, और जिन पे आपको शक है उन लोगों से पर्सनल बात करिए कभी आपने कि बता दो हमारा भाई कहाँ है? उनसे पर्सनल कभी बात नहीं हुई, बस जब कंप्लेंट दर्ज हुई, जब हमें पता लगा कि हाँ इसके पास ही जा सकते हैं, जब दोस्तों ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये इससे बात करती थी, इसकी फ्रेंड थी, तब जाके हम उनसे मिले थे। लड़के का फोटो मैं बराबर दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी तरफ से लिख के लगा रहा हूँ, इसका रंग, इसका रूप, इसका नाम, साथ ही साथ अगर ये मिल जाए तो आपको कहाँ पहुँचाना है, परिवार का फ़ोन नंबर। हालांकि पुलिस ने जो लिखा था ना वो हाथ से लिख के इस तरह के पोस्टर दीवारों पर इनको बोला था चिपकाने के लिए, पर ये शायद चिपका पाए, आप पोस्टर नहीं चिपका पाए? चिपकाए थे हमने। अच्छा, हालांकि इसको कोई पढ़ेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, हालांकि ये टाइपिंग होना चाहिए था, पूरी तरह से एक अच्छा पोस्टर बनना चाहिए था पुलिस की ओर से। अखबार में भी इसको नोटिफिकेशन जानी चाहिए थी, अखबार में भेजा नहीं भेजा? अखबार में उन्होंने हमसे बोला था कि आप फोटो दे दो, हम भेज देते हैं न्यूज़ में भी, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ना ही न्यूज़ में अपलोड किया है, ना ही न्यूज़पेपर में छपवाया है। फिर भी मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था ना आपसे कि लगभग पूरे 2 महीने ही हो गए लगभग, क्या हुआ आज 25 ही है, तो 2 महीने के अंदर कहीं से कहीं तक भी किसी दोस्त ने, अकारीब रिश्तेदार ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई कहीं हमने देखा ऐसा वैसा? नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, और पुलिस भी बिल्कुल ढीला काम कर रही है। हर 2 दिन बाद हमें सिर्फ दिलासा देती है कि आज हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे। पूरा 2 महीना अभी तक उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया है हमारा, पूरा टाइम वेस्ट किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। किसी बड़े अधिकारी से मिले आप नोएडा के अंदर? नोएडा के अंदर हम लोग डीसीपी के पास भी गए थे, डीसीपी सर के पास, उनके पास भी एप्लीकेशन दिए। उन्होंने भी बोला कि हम कार्यवाही कराते हैं, उसको भी 1 मंथ लगभग 1 महीना हो गया, अभी तक भी उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की है। अच्छा, फिर भी मैं एक और बात जानना चाह रहा था, जैसे कि सब चलो मिले आप, कभी दिल्ली डीसीपी से या दिल्ली किसी थाने में जाना हुआ आपका? दिल्ली हम लोग कड़कड़ुमा कोर्ट हैं, वकील वगैरह से बात की थी, तो उनसे सजेशन लिया था। उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं आता क्योंकि यूपी का केस है, वही सारी चीज़ें हैंडल परिवार तो आपका दिल्ली में रहता है? कि हमने यही बोला क्योंकि हमारा जो थाना लगता है मयूरीविहार दिल्ली का है, बट बोला उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहाँ से बच्चा गायब होता है वहीं से होता है। हमने कहा भी अगर सपोज बच्चा गुजरात से गायब होता तो वहाँ जाके थोड़ी कंप्लेन होती, नहीं, क्योंकि होता तो यही है। तो एरिया यही है कि हमारे आसपास में दर्ज हो कंप्लेन, वो जाके छानबीन करे, वो पुलिस का काम है। बट हमें झूठ बोलकर अपना काम उनको यूपी वाले पे टाल दिया और वो अपना केस नहीं दर्ज किया उन्होंने। और बच्चा यूपी से गायब हुआ ना, लड़का तो यूपी से गायब हुआ ना? गायब हुआ है, यस, यूपी से। फिर भी क्या मुझे जैसा मालूम हुआ कि आप बाल काटने का काम करते हैं, क्या नाम है आपका? फतेह आलम नाम है फकरे आलम जी। क्या लगता है आपको कि 2 महीने हो चुके हैं और कोई इत्तला नहीं आपके बेटे की, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये उम्मीद है जी इन्होंने मार दिया है या निपट लिया है। किसने मार दिया? नैन्सी ने नैन्सी ने? जी। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तो लास्ट कॉल उसी से हुई है और हम जब भी रहे हमसे झूठ बोला उन्हें, और लास्ट कॉल भी उसी से हुई है। हो सकता है ऐसा आपका कहीं बेटा लंबा चला गया हो गुस्से में? जा ही नहीं सकता, वो उसी हमसे बोलते रहा, अपनी यहाँ लड़की है उससे बोलते रहा, तो मैं वहाँ जा गया नैन्सी से दौड़े और वो वहीं पहुँचा है। बात भी हुई है 5 बजे उसकी। किस लड़की ने बताया आपको ऐसा? एक लड़की ज्योति है, उसने बताया है अच्छा जी। तो ये ज्योति से बोला भी है वो, तो मैं वहाँ जा गया हूँ मीठापुर नैन्सी से मिलने, हाँ। और मैं अब तेरे से बात नहीं करूँगा। तो लड़की जो आप बता रहे हो जिसके मिलने गया वो मीठापुर में रहती है? मीठापुर तो दिल्ली में पड़ता है। तो वो यहाँ ने लगता है कृष्णा कॉलोनी। मीठापुर से आगे जा, जी हाँ, कृष्णा कॉलोनी नहीं है वो। कृष्णा कॉलोनी जी, वो- वो फरीदाबाद में लगता है। हाँ हाँ, चलिए मीठापुर नाम ले रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछा हूँ। तो फिर भी आपको लगता है कि भाई आपके बेटे की हत्या कर दी गई है? जी, हत्या कर दी गई है। जो अगर कोई जिंदा होता है तो बात होती है, तब तक पता लग जाता, फोन तो आता, उसका फोन भी नहीं लोकेशन तो बता दिया, फोन भी बंद है जब से ही। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ करके हमें कांटेक्ट ना करें, चाहे फ्रेंड से या किसी भी आसपास से कॉल हमें जरूर करता था।
आप माँ हैं, फिर भी मैं थोड़ा जानना चाह, नौशाद नाम बताया आपने, फिर भी जानना चाह रहा था कि कभी घर में परिवार में झगड़ा वगड़ा होता था उससे? नहीं, कभी नहीं हुई, कभी भी हम तो समझाते रहते थे, कोई बात नहीं हमारे समझ था। जैसे कभी घर में गुस्सा करता हो सब बहन भाइयों पे? नहीं, कुछ नहीं करते थे ऐसा, अच्छा खासा चाय पी के गया, कुछ भी बात नहीं थी उस दिन भी। अच्छा, दुकान खोलने डेली जाता था, मुझे छोड़ने जाता, मैं ड्यूटी करती थी, मुझे छोड़ के आता था। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको, पुलिस से क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से हमें ये उम्मीद है कि वो इंक्वायरी करे, हमारे बच्चे की छानबीन करे, जल्दी से हमें मिल जाए हमें बच्चा हमारा। चलिए, ये एक, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये फ़खरे आलम नाम बता चुके हैं आपको, बाल काटने का काम करते हैं, और इनका बेटा जो कि 22 साल का है, वो लगभग यहाँ से समय क्या हुआ होगा जाने का? वो 1 बजे रहा है, दोपहर 1 बजे के आसपास लोग, ये देखिए इसके अंदर जो पेपर में इन्होंने दिया है वो सारी जानकारी पुलिस को अब तक दे चुके हैं, नवेड़ा पुलिस को, और ये उम्मीद करते हैं नवेड़ा पुलिस से और उस पुलिस से भी जो समझती हो इनको अपना, क्योंकि मामला जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली, मयूर विहार, त्रिलोकपुरी में 36 ब्लॉक, और इसी तरह हरियाणा का ये जिक्र कर रहे हैं कि जिस लड़की से वो मिलता था, बातचीत करता था, अगर वहाँ से पुलिस जांच करती है तो हरियाणा की भी पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहरहाल सवाल यही है कि पुलिस हरियाणा की हो या पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या पुलिस दिल्ली की हो, है तो भारत की ही, और साथ ही साथ सिस्टम जो भी हो, ये उम्मीद करता है परिवार कि इनको इनका बेटा मिल जाए। ऊपर से आम जनता से मेरी भी अपील है कि आप बराबर बच्चे का फ़ोटो देख रहे हैं, ये लड़का 22 साल का नूर मोहम्मद है, रंग गोरा है, लंबे हाइट का है और जिस्म दरमियाना, यानी कि पतला ही लड़का है ये, और जिस तरह से मैं फ़ोटो में देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। और अगर किसी को ये मिल जाता है तो पुलिस को भी इत्तला कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ परिवार को भी, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर नाम सहित बराबर स्क्रीन पर चला रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करके इस परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।